पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितञ्जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मुंडकोपनिषद भी अथर्ववेद का ही है, इसलिए शांति पाठ वही है। और ये मंत्र भाग का है। प्रश्नोपनिषद ब्राह्मण भाग का था, यह मंत्र भाग का है। मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, ऐसे आपसंभ श्रव सूत्रकार साफ कहते हैं। वेद उसी का नाम है जब मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग होता है। दोनों भागों में अलग अलग उपनिषद होते हैं और प्रत्येक वेद के अनेकों शाखा हैं, प्रत्येक शाखा के भी अनेकों उपनिषद हो जाते हैं। और इसमें तो बड़ा मुंडक शाखा, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं। मुंडक उपनिषद है, ये केवल शाखा है, इसकी पिपला शाखा का ही है। जैसे प्रश्नोपनिषद पिपला शाखा का है, ये भी पिपला शाखा का ही है। तो भाष्य के आधार पर, आंतगिरी सब के आधार पर पूर्वोत्तर संबंध जोड़ दिया गया था। पूर्व में ही प्रश्नोपनिषद पढ़ते आपने देखा है। उसके आधार पर इसको भी पिपला शाखा का ही मुख्य रूप में मानते हैं। इन कुछ लोग इसको शौनक शाखा का भी मानते हैं। इसका मुंडकोपनिषद क्यों नाम पड़ा? कारण यह है, मुंडे शिरसी अग्नि चित्वा स्वाध्याय करोती थी मुंडक। ये उन कठिन तपस्या वाले ब्रह्मचारियों का मामला, ये हर आदमी पढ़ने लायक है ही नहीं। वास्तव में आप लोगों को पढ़ाना ही बेकार है। हाँ, कोई मुंडन वाला ब्रह्मचारी ही नहीं है। यह है कि मुंडन करना है पूरा, केवल चोटी रखनी है और सिर के ऊपर मिट्टी के बर्तन में आग रखना है। वो आग जलती हुई आग को सर पर रख के सीधा बैठ करके पूरा वेद पाठ करना है। अपने कम से कम अपने शाखा का स्वाध्याय करना। ऐसे 1 साल भर जो व्रत करता है वही इसको पढ़ना है, दूसरा नहीं। इसके बारे में इसमें आया अधिकार मंत्र में, स्वयं आएगा आज बाद में अंत में। ये स्तु चीर्णम शिरोव्रतम, ऐसा आएगा जिसने अग्निचेन चीर्ण किया शिरोव्रत सिर पर रख करके। और कुछ लोगों का कहना है कि केवल स्वाध्याय काल में सिर पर रखना नहीं है, 24 घंटा लेटना ही नहीं, बैठे ही रहना है सर पर रखे। केवल लघुशंका शौच करना है, या बहुत गहरी नींद आ गई तो बगल में रखना है, फिर सोना है। केवल सोने और खाने पीने लघुशंका शौच उतरेंगे, बाकी समय पूरा सर पर रखे बैठे रहना है। नीचे तो उतारना है, जब अग्नि उसको संभालने, कंडा डालना बदलना करना है उसको, फिर वापस बैठे। ऐसे 1 साल करना, वही व्यक्ति इसको पढ़ सकता है, वही व्यक्ति इसके अधिकारी है। इसे इसका नाम मुंडक बना। मुंडे शिरसी अग्नि चीर्णम ये न स मुंडक, जिसके द्वारा अपने मुंड सिर पर अग्नि का चयन किया हुआ है, चीर्ण किया, ऐसा व्रत को धारण करने वाला उस व्यक्ति को मुंडक कहते हैं। ऐसे मुंडकों के द्वारा पढ़ने वाले उपनिषद का नाम मुंडकोपनिषद। केवल स्वाध्याय काल तक ऐसा कुछ लोग मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं 1 साल पूरा जीवन पूरा समय अधिक से अधिक समय सर पर रखे रहना हो दिन भर में, ऐसा मानते हैं।
और कुछ लोग इसका अलग कल्पना करते हैं अर्थ, जो लोग आजकल कर नहीं सकते ना, आलसी लोग होते हैं, कोई व्रत करना की हिम्मत नहीं, दम नहीं है, ऐसे आलसियों के लिए वो अलग अर्थ करते हैं, इसलिए जानबूझ कर क्या अर्थ करते हैं? सिर का मतलब अभिमान, अभिमान को अग्नि में जिसने जला दिया वो मुंडन। फिर मुंड कहां से लाएंगे उसमें अर्थ? सिर का अर्थ हो गया अभिमान, वो तो ठीक है, चलो मान लो, अभिमान मान लिया जाता है, उसको अग्नि में जलाना शिरोग्नि व्रत हो गया। इन मुंड से कहां तात्पर्य संबंध रहेगा उसमें? मुंड सिर का नाम अभिमान थोड़े है, सिर का नाम अभिमान होता है। ऐसे लोग अभिमान को जिसने, अभिमान रूपी सिर को जिसने अपने हथेली पर रख लिया, त्याग दिया, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति इसका अधिकारी है, आत्माभिमान का परित्याग किया व्यक्ति है, ऐसा भी कुछ यहाँ अर्थ लेते हैं। जबरदस्त कल्पना है, वो गलत अर्थ है, यद्यपि ऐसा अर्थ तो हो नहीं सकता है। ये कैलाश आश्रम वाले अपने हिंदी टीका वाले कल्पना किए हैं ऐसा अर्थ को, ये उचित नहीं है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भो देवा, अरे देवताओं, हम अपने कानों से, करने ही के लिए करने भी हो गया छांदस, हमेशा भद्रम शृणुयाम, कल्याणप्रद शब्दों को हम सुनते रहे, अकल्याणप्रद हमें न सुनाई देवे। भद्रम पश्येम अक्षभिर यजत्राहा भो यजत्राहा, यजन यागों की रक्षा करने वाले, अरे देवताओं आप जो है हमारे आंखों के द्वारा सदा ही हम कल्याणप्रद दृश्यों को ही देखें, ऐसी कृपा करें। संबोधन या कृपा के लिए ही विशेष अर्पण किया जा रहा है, भो देवाहा भो जत्र जत्राहा। और कैसा हो बे? स्थिर रंगे तुष्टवासस्तनु भी देवहितम यदायु व्यशेम, इंद्रादि देवताओं से क्या अनुग्रह से स्थिर रंग गई, क्योंकि हर अंग का अपना अलग अलग देवता है ना, पैर का देवता अलग है, हर इंद्रियों का, हर शरीर का, हर अंग का अलग अलग देवता है। हाथ का देवता इंद्र है, पैर का देवता विष्णु है कि नहीं? तो ये इंद्रादि देवताओं के अनुग्रह से स्थिर ही रंग गई, हमारा सारे अंग कैसा हो? स्थिर हो। उन अंगों के द्वारा मैं तनु भी तार्श अंगों से विशिष्ट शरीर के द्वारा तुष्टवांस स्तुति कुर्वाणा वयम स्म, हम आपके लगातार स्तुति करते रहे। और जो मेरी आयु है ये संपूर्ण आप लोगों के हित के लिए ही प्राप्त होवे। देवहितम एक पद मान करके, देवाय हितम इति देवेभ्यो हितम वा इति देवहितम, आप देवताओं के लिए ही। और देवताओं के लिए हित क्या है? देवताओं के हितकारी याग, उन यागों को करने में ही वैशेम व्यतीत होवे, ऐसा एक अर्थ है। अथवा भो देवा अलग कर दो, भो देव संबोधन, मेरा यह जो आयु है यह संपूर्ण आयु, हितम मने रोगादि रहितम, रोगादि से हितायु क्या होगा? किसी भी आदमी का अपना हितायु तभी होनी चाहिए जब वो रोगादि रहित होकर लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाए। ऐसे ही जो मेरा ये आयु, वैसा आयु मुझे वैसे मैंने प्राप्त नहीं, मैं प्राप्त हो, इसलिए संबोधन हे देव संबोधन पक्ष में लिया जाएगा उस स्थिति में। वो वेद पाठ का अपने नियम है शाखा का, उसमें कोई क्यों का कोई जवाब नहीं, ऋषि ने जैसा बताया वैसे परंपरा करना है। वेद में ये नियम नहीं होता है, हर शाखा का अपना अपना उच्चारण करने की पद्धति अलग है। वो शिक्षाओं बोलते, शिक्षा ग्रंथ, याज्ञवल्क्य शिक्षा है ना, जैसे शुक्ल यजुर्वेद के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा के अनुसार पाठ करना पड़ता है। वो शिक्षा में उस ऋषि ने जैसे बताया वैसे उच्चारण करना है, उस वाक्यों का प्रश्न नहीं उठता है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इस तरह सामान्य रूपेण भो देवा भो यजत्रा भो देव, इन संबोधन से स्पष्ट है किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, सामान्य रूप में सभी देवताओं से प्रार्थना सामान्य रूप में कर लिया गया। दृढ़ अंगों और शरीरों से हम आपकी स्तुति करते रहें, आपके हित यागों के लिए हमारा संपूर्ण आयु व्यतीत होवे ऐसा, अथवा हमारा संपूर्ण आयु रोगादित होकर हो, ऐसी ही आयु हमें प्राप्त होवे। सामान्य प्रार्थना के बाद विशेष प्रार्थना करते हैं। देखिए,
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। इंद्र कैसा है? वृद्धश्रवा, भृत कीर्तिमंता, महान कीर्ति वाला जो इंद्र है वह हम लोगों का कल्याण करें। न स्वस्ति, महान यशस्वी इंद्रदेव हमारा कल्याण करें। और विश्वदेव विश्ववेदा पूषा न स्वस्ति, विश्व मने सर्वम, व्यक्ति विश्ववेद, सब कुछ जानने वाला वह जो पूषा देवता है, परम ज्ञानी पूषा देव, वह हमारे तो सूर्य भगवान हमारा कल्याण करें। पूषा सूर्य का नाम है। स्वस्तिरस्तार्क्ष नेमी ही, तार्क्ष ने गरुड़ भगवान, वह गरुड़ भगवान अरिष्ट नेमी ही, वो कैसा है? अरिष्ट नेमी ही। नेमी कहते गति को, नेमी कहते गति को, अर्थात अप्रतिबद्ध गति वाला। रिष्ट नेमी ने प्रतिबद्ध गति, अरिष्ट नेमी ने अप्रतिबद्ध गति वाला, जिसे कोई रोक टोक कर ना सके ऐसी गति वाला गरुड़ भगवान। बाकी सब भले हम लोग स्तुति कर रहे थे, मनोजम मारुतुल्य वेगम, मनोजवम कह दिया, मन कैसे तेज से भागने वाला, उसे भी तेज से जाता है ये कौन? गरुड़। इसे गरुड़ भंग प्रसंग में आया, हनुमान जी को गरुड़ ने बगल में दबा दिया, कहा भाग रहा है तो दबा दिया। अपने आप बड़ा तेजी भागने वाला मानता है, उसके अहंकार भंग करने के लिए गरुड़ को ऐसे करना पड़ा। सुदर्शन को जिलेबी जिलेबी होते हैं, जिलेबी मुंह में रखते हैं, वैसे सुदर्शन चक्र जो होता है उसका अभिमान को तोड़ने के लिए उसको मुंह में रख लिया। अपने आप बड़ा काटने वाला, काटो क्या काटेगा। ऐसे अलग अलग आता है गरुड़ के बारे में, गर्व भंग सत्यभामा का, सबका ऐसे गरुड़ उन्होंने गर्व भंग किया और दिखाया वास्तव में भक्ति क्या होती, ज्ञान क्या होता है। तो इसलिए उनको यहां ले रहे तार्क्ष गरुड़ा अरिष्टनेमी स्वस्ति नहास्तु, वह हमारा कल्याण करे। जो घातक है ऐसा गरुड़ हमारा कल्याण करें। आपत्तियों के नाश करने में चक्र के समान। दूसरा अर्थ यहां निम्न मने, एक अर्थ हो गया गति, रिष्ट मने प्रतिबंध अप्रतिबद्ध गति, अथवा निम्न मने चक्र। चक्र रिष्टों को काटने वाला चक्र है, अरिष्टों को काटने वाला चक्र। अरिष्ट मने आपत्तियां, उनको नाश करने वाले चक्र के समान घातक जो गरुड़ वह हमारा कल्याण करें, यह भी एक अर्थ है। स्वस्ति नो बृहस्पति दधातो, और जो बृहस्पति है समस्त देवताओं के गुरु, वह भी हमारे लिए कल्याण का धारण करें। स्वस्ति दधातो, इस प्रकार त्रिविध शांति, त्रिविध जो ताप है उसको भंग करने के लिए, नाश करने के लिए 3 बार शांति कहा जाता है। ऐसे शांति के पाठ के बाद भाष्यकार आरंभ करते हैं अवतरणिका संबंध भाष्य इस उपनिषद का। ओम ब्रह्मा देवानम इत्यादि आथर्वणोपनिषद। ओम ब्रह्मा देवानम इत्यादि मंत्र का प्रतीक है। पहला मंत्र जो मुंडक का, वह परंपरा को बता रहा है, विद्या की परंपरा। ब्रह्मा ने किसको दिया, उसने किसको दिया, उसने किसको दिया, परंपरा को बता रहा है। यह इत्यादि जो मंत्र भाग संपूर्ण, यह अथर्ववेद का उपनिषद, अथर्वणोपनिषद। अथर्वण वेद से भव्य उपनिषद संति, ब्रह्मोपनिषद है, गर्भोपनिषद है, अनेकों उपनिषद अथर्ववेद में मिलता है। उनमें से शारीरिक के अनुपयोगित्वेन अव्याचित, किंतु ब्रह्म का चिंतन करने के लिए वे अन्य उपनिषद खास उपयोग नहीं महसूस हुआ, इसलिए उनकी व्याख्या करने के लिए इच्छित नहीं है। अतः भाष्यकार ने इस पर व्याख्या किया है। अदृश्यत्वाद गुणों को धर्मोक्ते इत्यादि अधिकरणोपयोगितया मुंडकस्य व्याचिक्यास्य प्रतीकमादत्ते। किंतु ब्रह्मसूत्र है प्रथम अध्याय दूसरे पाद 21वां सूत्र, उस सूत्र में, उस अधिकरण में जो है इस उपनिषद के मंत्र पर चर्चा है। अतः इस उपनिषद भाषण करना उचित समझ करके भाषण इसी उपनिषद को उठाया, अन्य को नहीं। अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपरिक लक्षण संबंधम आदवेव आह
स्वयं में वस्तुत्यर्थाम, स्वयं ही वेद ने, इस उपनिषद ने इस विद्या की, ब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए सबसे पहले, कि अधिकतर अन्य उपनिषदों में क्या देखने को मिलता है, कौन किसको दिए, परंपरा अंत में बताई जाती है। अंत में जो गुरु परंपरा है, वंश बोलते, वंश ब्राह्मण, वंश परंपरा, पहले किसने किसको पढ़ाया, या किसने किसको किसको किससे मिला, इसको इससे मिला, उसको उससे मिला, उसको उससे मिला, उसको उससे मिला, ऐसे करके ब्रह्मा तक जाएंगे। दो तरीका है, या तो शुरू वाला ले लो ब्रह्मा जी, वहां से किसको किसको मिला बताओ, या अंत वाले का नाम लो, और उनको किसने दी, उसको किसने दिया, उसको किसने दिया, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जाओ तो ये ब्रह्मा तक पहुंचोगे, स्वयं परमात्मा तक। इस प्रकार से वंश परंपरा बताई जाती है, और अधिकतर उपनिषदों में अंत में बताया गया, इस उपनिषद में बिल्कुल आदि में। क्यों? इसे स्तुत्यर्थम कर दिया, स्वयमेव स्तुत्यर्थम, स्वयं ही स्तुति करने के लिए इस उपनिषद के संबंध को, वंश परंपरा को, विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण, विद्या की संप्रदाय के कर्ताओं की परंपरा रूपा जो संबंधम आदो विवाह, इस संबंध को सबसे पहले ही यह उपनिषद में स्वयं श्रुति का कार्य स्तुति करने के लिए, क्योंकि बिना संबंध का व्यवस्था नहीं बनती ना, क्योंकि संबंध, प्रयोजन, अधिकारी ये सब बताना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो कर्मकांडी लोग बैठे हुए हैं, वो कहेंगे ये सारा उपनिषद किसका है, कर्म कर्म शेष है बोल देंगे, कर्म जोड़ देंगे, इसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, मोक्ष नहीं होता बोल देंगे। इसी से पृथक संबंध अधिकारी सब सिद्ध करना पड़ेगा। अतः जान करके यह विद्या परंपरा को शुरू में संबंध रूपेण बताया गया है। आनगिरकार कार्य देखो, ये उपनिषद मंत्र रूपा मंत्राणांच ईशेत्व इत्यादि नाम कर्म संबंधे नहीं प्रयोजनवत्वम। देखो ये संपूर्ण उपनिषद जो है मंत्रात्मक है ना, आपने कहा मंत्र भाग का उपनिषद है, अब मंत्र है तो कर्म कांड में उपयोग होगा। ये ईशेत्व ऊर्जित्व लकड़ी काटने का काम आता है, वैसे ये भी मंत्र किसी से काम में लगा देंगे इस मंत्र को, ये सारा उपनिषद को कर्म संबंधे न प्रयोजनवत्वम एतेषांच मंत्राणां कर्म विनियोजक प्रमाण अनुपलम्बेना। तब जवाब कहते हैं नहीं नहीं, इन मंत्रों को कर्म में विनियोग करने के लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तत्संबंध असंभवाद, इसलिए कर्म के साथ संबंध संभव नहीं है। तो निष्प्रयोजनत्वाद व्याचकित्व न संभवती, और यदि ऐसा है फिर तो कोई प्रयोजन ही ना नहीं रहा, व्यर्थ है, फिर व्याख्यान कर इच्छा क्यों कर रहे हैं आप। ऐसी जो आशंका थी उस आशंका दूर करने के लिए भाष्यकार ने कहा अस्यास्त्र विद्या इत्यादि सत्यान कर्म संबंध भावेपि, क्योंकि व्यवहार में देखने को मिला कर्म का संबंध न होने मात्र से वस्तु निरर्थक नहीं होता। ब्रह्म विद्या प्रकरण प्रकाशन सामर्थ्या, क्योंकि ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करता है यह संपूर्ण मंत्रोपनिषद। विद्या संबंधो भविष्यति, इसलिए विद्या के साथ इसका संबंध स्पष्ट ही प्रतीत होता है। विद्या पुरुषकृतत्वात् तत्प्रकाशकत्वे अस्य उपनिषदोपि पौरुषेत्व प्रसंगात् पाक्षिक पुरुष दोषत्व दोषजत्व शंकायाः अप्रामाण्याद व्याचकिता तत्व नोपपद्यते। तो पूर्व पक्ष कहता है भले से कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, इसका अपना अलग प्रयोजन है प्रविद्या प्रकट करना इत्यादि, फिर भी व्यर्थ है इसको व्याख्या करना। क्यों? यह विद्या ये पुरुष के द्वारा बनाया हुआ है, यह उपनिषद पुरुष कर्तृक यदि है तो उसके अंदर प्रकाशित वस्तु जो विद्या है वह उपनिषद भी पौरुषेय हो जाएगा। जब पौरुषेय हो जाएगा तो पाक्षिक पुरुष दोष जन्यत्व आ जाएगा, उसे पुरुष के सब दोष राग द्वेष आदि घुस जाएंगे, तो अप्रामाणिक हो जाएगा। जब अप्रामाणिक होगा ऐसे अप्रामाणिक ग्रंथ की व्याख्या आप क्यों करना चाहते हैं, उपपन्न नहीं है इत्याशंक्य। तो अथर्ववेद का है यह मामला, यह तो अथर्ववेद का है, यह प्रामाणिक नहीं हो सकता, प्रामाणिक है। और विद्या की संप्रदाय के प्रवर्तकों को देखो तो वो साधारण मनुष्य नहीं है, इसे कहते विद्या संप्रदाय प्रवर्तक एवं पुरुषा न तो उत्प्रेक्षया निर्माता रहा। संप्रदाय के प्रवर्तक भले पुरुष है लेकिन निर्माता पुरुष, ग्रंथ का निर्माता उपनिषद का निर्माता पुरुष नहीं है।
इस विद्या के संप्रदाय का प्रवर्तक भले ही पुरुष है, किंतु निर्मात न अतु उत्प्रेक्षाया निर्माता रहा, किसी प्रकार की उत्प्रेक्षणा मैंने कल्पना करके इसका निर्माण किसने नहीं किया है। संप्रदाय कर्तृत्व भी नादुनादनम, हर संप्रदाय भी आजकल के लोगों ने नहीं बनाया है। यह संप्रदाय तो सृष्टि का आरंभ से ब्रह्मा जी के जमाने से शुरू हो गया। ऐसी प्रविद्या के संप्रदाय है। इसे कहते हैं कि ये जो है अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्य अधुनातन नहीं है। ये अनाश्वास जिसलिए आपको अनाश्वास हो जाए ऐसी बात नहीं, किंतु अनादि पारंपरियागतम अनादि परंपरा से आई हुई है। तो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्योपनिषद पुरुष संबंध संप्रदाय कर्तृत्व पारंपर लक्षण एवं तम आदव एवं इत्यर्थः। इस अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने के सामर्थ्य रखने वाले इस उपनिषद पुरुष संबंध होने के बावजूद भी वह संप्रदाय कर्तृत्व परंपरा रूपा पुरुष संबंध है। कर्तृत्व है ना, पुरुष संबंध नहीं है। इस बात को प्रकट करने के लिए ही सबसे पहले यहाँ आरंभ हुआ है परंपरा का द्योतन करने वाला मंत्र। विद्या संप्रदाय कर्तृत्व में पुरुषाणा, इसलिए विद्या का कर्तृत्व नहीं है, विद्या के संप्रदाय के कर्तृत्व केवल पुरुष में आता है। यथा विद्या पुरुष संबंध तथा उपनिषदोपि, इस विद्या का संबंध पुरुष के साथ है, वैसे उपनिषद का भी संबंध पुरुष के साथ है। पौरुषत्व परिहाराय तथा भूत संबंध विधायक अन्येन भवितव्याम, इसलिए पौरुषत्व का परिहार करने के लिए यह कहना भी बहुत जरूरी था। भाई स्वयं श्रुति ने जो है जान करके स्व संबंध का विधान करने के लिए स्ववृत्ति प्रसंगात इत्याशंक्या, स्वृत्ति व्यापार स्वस्य स्वस्मिन प्रतिपादकत्व रूपा आत्माशर दोषादि निवारण करने के लिए श्रुति इस बात को कह रही है। स्तुति के लिए क्या स्तुति है यहाँ? तब भाष्यकार कहते हैं एवं महदी परो पुरुषार्थ साधन गुरुणा आयासेन लब्धा विद्या इति श्रुत बुद्धि प्ररोचनाय विद्या मही करोति। महान पुरुषों के द्वारा महद में ही परम पुरुषार्थ साधन गुरुणा आयासेन लब्धा, इस उपनिषद को आसानी से प्राप्त नहीं किया। ब्रह्मादि ने, ब्रह्मा से लेकर के वशिष्ठ आदि से आरंभ करके परंपरा से यह विद्या हम लोगों के पास तक आई है। महद में वशिष्ठादि भी, वशिष्ठादि महर्षियों के माध्यम से यह पर पुरुषार्थ का साधन रूपा ब्रह्म विद्या गुरुण आयासेन लब्धा, गुरु के द्वारा बहुत आयास करके कष्ट करके प्राप्त किया हुआ है। यही है ना कष्ट, यहाँ 1 साल तक शिरोव्रत धारण करना, मुंडन चकाचक रखा, गर्मी लगनी चाहिए, इसलिए मुंड है ना। जिन्हें बाल है उसे मुझे और बांध ले फेंटा और उसके ऊपर रख दिया तो भाजा गया। मुंडे शरसी, मुंड सिर पर ही रखना है। कितनी बड़ी आयास है यहाँ। 1 साल तक व्रत करेगा तब उसको गुरु सुनाएगा। और यहाँ तो हफ्ता में 1 दिन व्रत करते करते टायर पंक्चर हो जाता है, गाड़ी ढीली पड़ जाती नहीं। लोगों का हाल तो ये है। वो भी कलयुग में भी तो कर रहे हैं मुंडा को व्रत, अब भी करने वाले हैं, दक्षिण भारत में करते हैं। मैं खुद देखा हूँ, मलपे एक जगह है उड़पी के पास, करीब 30-40 किलोमीटर का बीच पड़ता है उड़पी से मलपे। वहां पर करते हैं करने वाले, गर्म हो कुछ भी हो, तपस्या तो तपस्या है। गर्म से डरेगा, ठंड से डरेगा, क्या तपस्या करेगा? शीतोष्ण समुद्र केशु है और क्या, भाषण देने के लिए, नटने के लिए, कुछ भी सहन नहीं करते हैं। करने से सब सहन होता है, नहीं करने से नहीं होता है कुछ नहीं। हम लोग पहले जब रामायण से पढ़ते थे, जहाँ भी उनके साथ रहे, न कहीं गीजर था न कहीं कुछ व्यवस्था थी। मोटर चला देते थे, जो पानी से उसी से नहा रहे, और वो भी नहीं रहता था ओंकारेश्वर में, तो मोटर भी नहीं तो बनकुट्टी बाराबंकी में था मोटर। वहाँ तो नर्मदा के अलावा और कोई रास्ता नर्मदा में गया ना हो, और टंकी का पानी भी छू नहीं सकते। तो सवेरे 4 बजे जल्दी जाते थे,
3:30-4 बजे, ताकि जब उस समय हवा नहीं चलती रहती तो ठंडी तरह नहीं लगता है। जाए तो धड़ाधड़ डुबकी लगाए, पोछा लगाए, कपड़ा पहन के आ गए। इसे कहते हैं कि भाई ऐसा गुरु न आयास न लब्धा विद्या, बिना आयास का कोई विद्या लाभ नहीं होती। के लिए कि आप स्कूलों में देखो ना, 8-8 घंटे बच्चे जाते हैं, सवेरे जाते हैं, शाम को आते हैं। दोपहर के लिए इतनी से डिब्बी में थोड़ा सा ले जाते हैं घर से। आप लोग तो गांव में पढ़ रहे, आप लोगों को क्या पता चलता है। शहर पढ़ने वालों को मालूम है कितना दूर जाना पड़ता है और टिफिन लेके जाना पड़ता है। सवेरे 10 बजे स्कूल, 8:30-9 बजे निकलते हैं, शाम 6 बजे लौटते हैं। अब इतनी सी डिब्बा में से खाओ और पानी पीते रहो, कुछ नहीं। वहाँ भी तपस्या की है बचपन से लोगों ने। इसे तो बुद्धि में कुछ नहीं रहता। आजकल और भी हालत खराब कर दिया। एक टाइम स्कूल कर दिया, 5 घंटे में पढ़ो, क्या पढ़ेगा कोई। सिलेबस भी घटा दिए, कुछ भी नहीं है पढ़ाई आजकल। वो भी पढ़ नहीं पा रहे बच्चे, उसके लिए भी ट्यूशन चाहिए फिर, तभी फेल। हम लोग के स्कूल जब हम लोग पढ़ते थे 14 सब्जेक्ट, 14 सब्जेक्ट पढ़ा हम लोग। भाषा 3 थी। अंग्रेजी भाषा पढ़ना पड़ता था और राष्ट्रभाषा जबरदस्ती हिंदी पढ़ना पड़ता था, और एक भाषा तुम्हारी मर्जी, कन्नड़ लो, संस्कृत लो, जो भाषा। 3 तो भाषा का ही पेपर थी। विज्ञान का 3, सोशल स्टडीज का 3, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 6 हो गए। 9 तो यही हो गए। फिर मैथमेटिक्स में 3। तो सब 14 पेपर हम लोग देते थे। आज 6 पेपर के पीछे रोते रहते हैं बच्चे, आधा भी नहीं है 14 का। पता लगता है ना बुद्धि की क्षमता कहाँ जा रही है। इसे आयास करते नहीं ना, आलस है। खाओ पियो सोते रहो, तो कहाँ बुद्धि तीक्ष्ण है ना। गायत्री जप तप कुछ भी नहीं। आयास लब्धा विद्या, श्रोत्री बुद्धि प्ररोचना है। श्रोता की बुद्धि को प्ररोचित करने के लिए विद्या मही करोति, विद्या की जो पूजा की जा रही है, स्तुति की जा रही है, समझो। स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम साधना प्रवर्त्य रणनीति। स्तुति के द्वारा प्ररोचना को प्राप्त किए जाए, प्ररोचित इस विद्या में लोग आदर पूर्वक प्रवृत्त हो जाएंगे, इस भाव से स्तुति की जा रही है। नहीं क्यों स्तुति करे, स्तुति करे, स्तुति सुन करके आदमी विचार करेगा भाई ये तो बहुत ऐसी चीज है, तो बड़ा आदर के साथ उसको पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, जीवन में उतारने की कोशिश करेगा। प्रयोजन तो अप्रयोजन को ले संबंध हो गया। अप्रयोजन तो विद्या साध्य साध लक्षण संबंधम उत्तरत्र वक्षति। कहते कि आगे जाकर सब स्पष्ट रूप में कहेंगे। विद्या प्रयोजन के साथ विद्या का, और विद्या के साथ उपनिषद का साध्य साधन रूपा संबंध है। प्रयोजन तो विद्या, प्रयोजन के साथ विद्या का संबंध है, और विद्या का उपनिषद का संबंध क्या है, साध्य साधन रूपा संबंध है। यह बात उत्तरत्र वक्षति आगे मंत्रों में स्पष्ट किया जाएगा। विद्यते ग्रंथि प्रयोजन बता रही 2-2-8 में। द्वितीय मंडक ये दूसरे खंड की 8वां मंत्र में है। नीचे नंबर टिप्पण दिया है सब। इत्यादि ना, इत्यादि के द्वारा प्रयोजन को बताया जाएगा। और विद्या के बारे में भी तत्र अपर शब्द वाच्यायाम ऋग्वेद आदि लक्षणायाम विधि प्रतिषेध मात्र प्रायाम विद्यायाम संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ति स्वयं में उक्त्वा। स्वयं कहेगी श्रुति अपर विद्या है ना, अपर विद्या, इसके द्वारा मोक्ष नहीं हो सकता। अपर अविद्या शब्द से जो वाच्य है क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद में कहे हुए कर्मकांड और उपासनाएं, लक्षित जो विधि और प्रतिषेध मात्र परक जो अपरा विद्या है, अपर शब्द वाच्य विद्यायाम संसार कारण अविद्या दोष निवर्तकत्व नास्ति। संसार का कारणीभूता अविद्यादि दोष का निवर्तकत्व उसमें नहीं है। इति स्वयं में उक्त्वा, ऐसे स्वयं ही ये श्रुति कहेगी आगे। कहा ये उक्त्वा परापर विद्या भेद कारण पूर्वकम, कैसे कह रही है आगे, कहते पर और अपर विद्या का भेद करने के द्वारा कह दे रही है। कौन से मंत्र में स्पष्ट हो रहा है,
अविद्या मंत्रे वर्तमाना 1-2-8 में प्रथम मुंडक द्वितीय खंड 8वें मंत्र 1-2-8 में यह स्पष्ट किया जा रहा है इत्यादि के द्वारा उक्त्वा तथा उसके बाद में पर प्राप्ति साधनम सर्वसाधन साध्य विषय वैराग्य पूर्वकम गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्याम आह। उसके बाद परब्रह्म की प्राप्ति का जो साधन है जो सकल साध्य साधन भाव के विषयों से वैराग्य पूर्वक गुरु की कृपा से लभ्य ऐसी जो प्रविद्या है उसको कहेंगे साध्य साधन विषय वैराग्य पूर्वकम। वैराग्य आने नहीं होगा वैराग्य संपन्नो अधिकारी सूचितव्य इसके द्वारा अधिकारी का लक्षण भी कह दिया गया समझ लो। परीक्षा लोकान कर्मचिदान निर्विदम नास्ति कृत इत्यादि जो है वैराग्य के लिए और श्रोत्रम गुरु में उपगच्छित बता दिया गुरु प्रसाद से लभ्य गुरु कृपा से लभ्य ये क्या ब्रह्म विद्याम आह ब्रह्म विद्या कही गई है। अनेन विषयम अपनी सूचित ब्रह्म विद्या शब्द के द्वारा ब्रह्म रूपी विषय को भी सूचित कर दिया। कहाँ है कौन से मंत्र में कहते परीक्षलोकान 1-2-12 परीक्षलोकान कर्मचितान इत्यादि ना इस प्रकार से विषय विभाजन करके स्पष्ट सारी बात कह दी गई है। प्रयोजन च असकृत ब्रवीति और प्रयोजन को भी एक बार ने अनेकों बार कह दिया गया है। ब्रह्म वेद ब्रह्म भवतीति 3-2-9 ब्रह्म वेद ब्रह्म भवती परामृता परिमुच्यन्ति सर्व इति च 3-2-6 में परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे इत्यादि मंत्रों के द्वारा प्रयोजन को भी स्पष्ट कर दिया गया है फल को बता दिया। ठीक है विद्या है एक प्रयोजन तदेव अस्या उपनिषदों भी प्रयोजन विद्या का जो प्रयोजन है वही इस उपनिषद का भी प्रयोजन है। इति प्रायण विद्या है प्रयोजन संबंधम बाहा विद्या का प्रयोजन और संबंध सब कुछ कह दिया गया। संसार कारण निवृत्ति ब्रह्म विद्या फलम संसार के कारण अविद्या का निवृत्ति ही ब्रह्म विद्या का फल है। यदि ऐसा चेत तरी अपर विद्या निवृत्ति संभवात फिर तो अपर विद्या से भी अविद्या की निवृत्ति हो सकती। विद्या तो विद्या ही है चाहे अपर विद्या अपर विद्या हो पूर्व पक्ष का कहना है। अपर विद्या भी विद्या है ना उसके द्वारा अविद्या का नाश हो सकता है। न तदर्थम ब्रह्म विद्या प्रकाश को उपनिषद व्याख्यातव्या इसलिए अविद्या का नाश करने के लिए ब्रह्म विद्या का प्रकाशन करने का व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है। इत्याशंक्या तब जाते नहीं अत्र संसार कारणम अविद्या दोष तन्निवर्तकत्वम अपर विद्या कार्यात्मिकाया न संभवती अविरोधात्। क्यों अपर विद्या अविद्या दोषों को नष्ट नहीं कर सकती? कारण है उनका परस्पर कोई विरोध ही नहीं है। किंतु अपर विद्या अपना कार्य को तभी करा पाती है जब अविद्यादि दोष हो। यदि अविद्यादि दोष ना हो व्यक्ति कर्म रूपासन कर्म तो कैसे होगा? कर्मकांड कौन करता है? उपासना कौन करता है? जो द्वैत बुद्धि वाला भेद बुद्धि वाला है। इंद्रादि देवताओं को मानता है स्वर्ग को मानता है वो स्वर्ग फल चाहिए इसलिए तो कर्म करेगा। तो अविद्यादि दोष की सहायता से ही अपर विद्या अपना कार्य कर सकती है। इसलिए अपर विद्या का अविद्या के साथ कोई विरोध ही नहीं है तो नाश कैसे करेगा? नाश कब होता है? परस्पर एक दूसरे के विरोध एक दूसरे से टकरा जाए। अविरुद्ध वस्तु तो मिलकर और खेल खेलेंगे, नाश कहां करेंगे वो? इसलिए कहते हैं कि इनका कोई विरोध ही नहीं है तो नाश कैसे करेगा अपर विद्या अविद्या को? नहीं शतशोपि प्राणायामम कुर्वतः शुक्ति दर्शनम विना तद अविद्या निवृत्ति दृश्यते है। क्योंकि सैकड़ों प्राणायाम करने के बावजूद भी जो शुक्ति में रजत दिख रहा है उस रजत को आप दूर नहीं कर सकते। मैं अपर विद्या है ना, अपर विद्या में योग आ गया, इसे कहते हैं प्राणायाम लिया जानकर के अंदर दृष्टांत के लिए। चाहे योग हो चाहे कर्म हो चाहे उपासना हो चाहे किसी के द्वारा भी भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती।
ततो अपर विद्या संसार कारण अविद्या निवर्गत्व नास्ति। इसलिए अपर विद्या के अंदर संसार कारण अविद्या निवर्गत्व नहीं हो सकता। स्वयं उक्तवा ब्रह्म विद्या माहित संबंध स्वयं बता करके तब ब्रह्म विद्या को कथन किया गया है, ऐसा समझना। किंच परम पुरुषार्थ साधन ब्रह्म विद्या पर विद्यात्म निकृष्ट संसार फलत्व कर्म विद्या अपर विद्यात्म। परम पुरुषार्थ का साधन जो ब्रह्म विद्या है वही पर विद्या है। उसके अपेक्षा से निकृष्ट संसार फलत्व निकृष्ट संसार भी फल को प्रदान करने वाला होने से जो कर्म विद्या है उसको हम अपर विद्या करके कहते हैं। ब्रह्म विद्या में पर विद्यात्व है और कर्म विद्या में अपर विद्यात्व है। क्यों? फल दृष्टिया। ब्रह्म विद्या में परत्व क्यों आया? क्योंकि मोक्ष देता है। और अपर कर्म विद्या में अपरत्व क्यों आ गया? क्योंकि संसार को देता है। तथा समाख्या बल अपर विद्या मोक्ष साधन भाव अवगम्य थे। इसलिए अपर के नाम से ज्ञापन हो रहा है, जो पर को न देवे उसका नाम अपर। न प्राप्य दे परम ये न तद अपरम, जिसके द्वारा पर तत्व ब्रह्म तत्व की प्राप्ति नहीं होगी उसका नाम अपरम। ये चाहु कर्म जड़ा केवल ब्रह्म विद्या कर्तृ संस्कार कर्मांगत्वात् स्वातंत्र पुरुषाशांत नास्ति थी। इन कुछ मीमांसक लोग कर्म जड़ा कहते मीमांसकों को। ये चाहु कर्म जड़ा कर्म से ही मोक्ष होता है ऐसा मानते बड़ा हट करके बैठे हुए हैं, जड़ बुद्धि हो चुका है। ऐसे जो मीमांसकों का कहना है जो केवल ब्रह्म विद्या है वह कर्ता का संस्कार करने के लिए होता है, अतएव कर्म का अंग है। वो स्वतंत्र रूपेण वह किसी भी पुरुषार्थ का साधन नहीं हो सकता। कर्ता का संस्कार क्या करेगा? वो कर्ता का स्तुति करने के लिए, अरे तुम ब्रह्म हो, तुम साक्षात ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो, ऐसी स्तुति करना है। कर्ता यजमान जो यज्ञ का कर्मकांड में यज्ञ का जो यजमान है उस यजमान को स्तुति करने के लिए है। तुम तत्त्वमसि कह दिया, तुम ब्रह्म हो कह दिया। ऐसे पूरी उपनिषदों को घटाना चाहिए, ऐसे कर्मकांडी कहता है। इसलिए पुरुषार्थ माने धर्म अर्थ का मोक्ष, इनमें से किसी का भी यह साधन ही नहीं है। अतएव जो है इसे कोई स्वतंत्र फल नहीं हो सकता। तद अनंतर श्रुति निराकृतम इत्याह, इस बात को वहीं खंडन कर दिया परीक्षलोकन कर्म विचार इत्यादि सूत्र से। ब्रह्म विद्या कर्मांगत्व कर्म निंदा न स्यात्। यदि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग होता फिर कर्म की निंदा क्यों कर रहे? नास्ति अकृत कृत्य न, ये क्यों कह दिया? अरे अंग से मोक्ष होने वाला है तो अंगी का कैसे निंदा करोगे? ब्रह्म विद्या एक कर्म रूपी अंगी का अंग है और उस अंग की सहायता से मोक्ष होगा तो अंगी की निंदा कैसे करेंगे हम? जिस हाथ को पकड़ के आप बाहर आ गए गड्ढे से, वो हाथ वाला आदमी की निंदा करोगे? इसी प्रकार जिस अंग के वजह से अंगी की महिमा बढ़ रही है ऐसी अंगी की स्तुति की जाती है कि निंदा की जाएगी। इसे ज्ञापन होता है ब्रह्म विद्या कर्म रूपी अंगी का अंग नहीं है, क्योंकि कर्म रूपी अंगी की निंदा की गई है। न खलु अंग विधानाय प्रधानम विनिंद्यते, अगे ना, अंग का विधान करने के लिए प्रधान रूप अंगी की निंदा नहीं की जाती। अत्र तो सर्वसाध्य साधन निंदया तद विषय वैराग्य विधान पूर्वकम परप्राप्त साधन ब्रह्म विद्याम आह। यानी यहाँ किया क्या गया? सकल साध्यों के साधनों का निंदा के द्वारा तद विषय वैराग्य का कथन करके पर प्राप्ति का साधन ब्रह्म विद्या को कही गई है। अतो ब्रह्म विद्या स्वप्रधान, ब्रह्म विद्या कैसा है? अपने आप में प्रधान है। तत्प्रकाश का प्रधान न कर्तु स्थावकत्वम, इसलिए उसको प्रकाशन करने वाली उपनिषद जो है वह यजमान कर्ता का स्तुति करने के लिए नहीं हो सकता। यदि उपनिषद स्वतंत्र ब्रह्म विद्या प्रकाशकत्व स्यात् तर्हि तद अध्येत्री नाम सर्वेशा में किमिति ब्रह्म विद्या न स्यात्। तब प्रश्न उठ रहा है, पूर्व पक्ष कहता है अरे जो भी वेद पढ़ता है सभी तो उपनिषद पढ़ लेता है ना, कि पहले जमाने में जो स्कूल गया वो सब वेद पढ़ना ही था, उसने अपनी अपनी शाखा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हर शाखा में उपनिषद तो आई गई, हिस्सा है वो, तो हिस्सा सबने पढ़ ही लिया तो सबको ब्रह्म विद्या प्राप्त हो गया ना, मुक्त हो जाना चाहिए था। तो क्यों कोई गृहस्थी में आ रहा है किसको वैराग्य नहीं हो रहा है उपनिषद पढ़ के?
इसे कहते हैं यदि उपनिषदाम स्वतंत्र प्रवृत्तिया प्रकाशकत्व, यदि उपनिषदों में स्वतंत्र रूपेण कर्मादि निरपेक्ष उपासना निरपेक्ष केवल प्रविद्या का प्रकाशन करने का सामर्थ्य यदि होता तरी अध्येत्रिणाम सर्वेशामेव, सकल पढ़ने वालों को किमिति प्रविद्या न स्यात्, क्यों प्रविद्या प्राप्ति नहीं होती। इत्याशंक्या, इन समस्या यह है गुरु प्रसाद लभ्या, प्रविद्या बिना गुरु कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। और गुरु की कृपा कब होगी, जो शिशु चाहेगा तब तो। जो शिशु चाहता है तो पढ़ रहा है, वेद रट रहा है, उपनिषद में रट लिया, उपनिषद अर्थ भी सुन लिया, इन अंदर से उसकी इच्छा दूसरी है। सुन तो रहा है सारा, इन इच्छा तो दूसरी है ना। जिसकी जो इच्छा गुरु की कृपा वही उसी पर होगी। ठीक है, जो तुम चाहते हो गए। गुरु थोड़ी कहे तुमको वैराग्य हो जावे, तुमको मोक्ष हो जावे, ऐसा नहीं कहे कभी। क्या कहते, जो भगवान की मर्जी, ऐसे कहते हैं। इसीलिए जैसा भगवान चाहे वैसा होगा। और भगवान क्या चाहेगा, जो तुम्हारे कर्म है, जो तुम्हारी कल्पना है, जो तुम्हारी कामनाएं हैं, उसके आधार तो भगवान भी करेगा। कहने तो तुम जो चाहते हो सो होवे, यही कह रहे गुरु इनडायरेक्टली। तो चाहता क्या है संसार को, तो संसारी बनो, और क्या करना है। महंत बनना चाहते हैं, महंत बनो। और जो लोग गुरु की उपेक्षा कर देते हैं उसकी तो हालत भी खराब हो जाती है बाद में। हमने ऐसे विद्यार्थियों को देखा जो अच्छे, उनको भौतिक दृष्टिकोण से एक अच्छा आश्रम मिला, महामंडलेश्वर महंत हो रहा है, और वो सोचता है स्वामी जी को सूचना देंगे, स्वामी जी आएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, गुरु जी हैं, उनको विशेष गति देनी पड़ जाएगी, सम्मान करना पड़ेगा, इसे निमंत्रण ही नहीं देते। वो सोचते बाद में जा करके प्रणाम कर दें, कहेंगे हम वहां का मंडलेश्वर हो गए हैं। और हैं नहीं, भाषण ना भी दें, वह सम्मान ही करना पड़ जाता है। फिर लोग पूछेंगे कौन है, ये कौन है, तो बताना पड़ जाएगा। अनेक प्रकार के डर है अंदर में, लेकिन नतीजा क्या हुआ, सफल कहाँ हुआ। एक तो अभी ऐसी स्थिति हुई, उसको जो ट्रस्ट वाले थे उसको निकाल दिए, बंद तो गया था मंडलेश्वर, और उसको निकाल दिया। अब वो याद कर रहा है हमको, हम सूचना दिया, हमने कहा हम क्या करेंगे, ऐसे गधे घोड़े को पल के क्या करना। जब मौके पे लात मारते हैं, अब भूखे में घास मांगते हैं। जब मौका था उस समय तो लात मार दी, और अब घास मांग रहे हैं। ये हमने सुनाया, जो मध्यस्थ आया था उसको यही जाके सुनाना, ऐसे गधों को हम पालते हैं, हम बेच देते हैं ऐसे गधे को। वो देखते रह गए सुनने वाला। तो दुनिया ऐसी है आजकल, अंदर अलग अलग वासनाएं भरी पड़ी है, और बाहर से बड़ा दूसरी बात करते रहते। इसे यहाँ पर कहते हैं ब्रह्म विद्या भले सब सुन लेते हैं, लेकिन इनको किसी को भी वास्तव ब्रह्म विद्या प्राप्ति नहीं हो पाता है कि शब्द सुन लिया बस, कोई फायदा नहीं होता। कारण क्या है, गुरु कृपा प्राप्त नहीं होती है मोक्षानुरूप। इसे विशेषण दिया गुरु प्रसाद लभ्याम ब्रह्म विद्या, ये विशेषण दिया इसलिए गुरु अनुग्रहादि संस्कार अभाव सर्वेशम यदि न भविष्यति, आगे ना, गुरु के अनुग्रह आदि संस्कार का भाव होने से सभी को यदि भले मोक्ष नहीं होता, तथापि विशिष्टाधिकारी नाम भविष्यति भाव, फिर विशिष्ट अधिकारी होते हैं, पूर्ण विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुक्षुता संबंध जो अधिकारी शिष्य है उसको तो गुरु कृपा होगी और उसका मोक्ष जरूर होगा। सुख दुख का इसलिए कहते हैं ननु स्वतंत्र ब्रह्म विद्या तभी प्रयोजन साधन न स्यात्। यदि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र है फिर तो प्रयोजन साधन की भी क्या जरूरत है, प्रयोजनम साधनम न स्यात्। अत्रयम प्रयोग विमता विफला प्रवृत्त्यादि अजंगत्वाद व्यतिरेकी निदर्शन कर्म विद्या। कोई कैसे ब्रह्म विद्या फल देने वाली नहीं होती, व्यर्थ है वो। क्यों, वो प्रवृत्ति का जनक ही नहीं बल्कि निवृत्ति का जनक है ना। असली जो वेदांत जिसको पचने लग जाए थोड़ा 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 करके भी, थोड़ा सा भी हजम होने लग जाए वेदांत, आदमी अपने आप निवृत्ति में चला जाता है। प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती उसमें, प्रवृत्ति बढ़ रही है उल्टा का मतलब सोचो तो आसुरी वेदांत पाया है। वेदांत समझाए नहीं सुनाए नहीं, वो आसुरी वेदांत, आसुरी वेदांत में प्रवृत्ति होती है। संसार के सांसारिक पदार्थों के लिए जो प्रवृत्ति है वो आसुरी वेदांत का फल है। दैवी वेदांत का फल में प्रवृत्ति है, लेकिन गुरु सेवा है, लोक संग्रह में बाद प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन कामना की पूर्ति के लिए, संसार फल प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है। कि न जाति कर्म कृत
एक क्षण चुप तो बैठ ही नहीं सकता। यहां तो आलसी बन के पड़ा रहेगा, सोते रहेगा, ऊँगते रहेगा बैठे बैठे। वो भी एक कर्म ही है, व्रतायु क्षपण कर रहा है, तमोगुणी कर्म। इसे जब कर्म तो होना ही है शरीर से, जब तक जिंदा है तो उसको हम कैसे कर रहे हैं, सात्विक कर रहे हैं कि रजोगुणी तमोगुणी कर रहे हैं। तमोगुणी कर रहे हैं तो आलस में चला जा रहा है, रजोगुणी करेंगे तो प्रवृत्ति में चला जाएगा इस तरह की सांसारिक फलों के लिए, और सात्विक करेगा तो अंतःकरण शुद्धि के लिए ही सब कर्म करेगा। ये वेदांत का थोड़ा से बचने का मतलब है व्यक्ति की सारी प्रवृत्तियां अंतःकरण शुद्धि के लिए ही प्रयोग होता है। निष्काम होगा, अनन्य भाव से होगा, समर्पण श्रद्धा विश्वास भक्ति आदि से युक्त होगा, प्रेम से युक्त होगा। नहीं तो बस दिखावटी होती रहेगी, है कुछ करना है इधर उधर फेंट उठ कर दो, दिखा दो, यही होता है। तीसरे कहते हैं कि ये जो चीज होती है समझना पड़ेगा। व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति को देखो, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, अपनी प्रवृत्ति पर निगरानी नहीं रखो। दूसरे के कहने की जरूरत नहीं है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप लोग बल्कि उल्टा दूसरों को देख रहे, वो नहीं कर रहा है मैं भी नहीं करूंगा। अरे वो गधा है तो गधा बनेगा क्या? वो न करके पाप कर रहा है, न करना पाप पाप कर रहा है, और तुम भी उसके देखा पाप ही करना चाहते हो। अरे कौन क्या करता है क्या नहीं कर सकते, मतलब अपना कर्तव्य क्या वो देखो। मुझे अपना कर्तव्य करना है बस, कोई करे ना करे भाड़े में जाए। हम तो अपने नौका को तार ले कम से कम। अपनी बेड़ा पार करने को सोचना है, दूसरे को नहीं देखना है। कड़वे दृष्टांत हमारे गुरुजी बार बार क्या कहते थे, ये संसार रूपी नदी में भोग रूपी तूफान चल रहा है और अनेक प्रकार के नदी बारिश आदि के कारण से बाढ़ आ गया, तब क्या करोगे? दूसरों को बचाने का देखेगा, खुद बचेगा पहले, उस नदी से निकलेगा, वो खुद अपना किनारा लगा लेगा, लगाने के बाद देखेगा जिस किसी को हम किनारे में लगने के लिए मदद कर सकते तो मदद करेगा किनारे में आकर के, है या नहीं? उसी प्रकार यहां पर भी है। ये जितने भी हम लोग हैं तो साधक हैं, तो उनका पहला कर्तव्य कि दूसरों को नहीं देखना है वो आगे बढ़ रहा है कि पीछे हट रहा है कि इधर जा रहा है कि उधर जा रहा है कि क्या हो रहा है। हमें अपने को किनारे लगाना है बस। उसमें जितना हम दूसरों को सहयोग देते हुए सहयोग लेते हुए कर सकें तो अच्छी बात है, और न सहयोग देना है क्योंकि अगला चाह नहीं रहा, और नए सहयोग देने को तैयार है कोई तो ठीक है, सबको पेशा कर दो, अकेला तैर जाओ। यही तरीका है ना। अब यही समस्या होती है। हम लोग भी अपने सारा विद्यार्जन में हम देखते थे, सहयोग देने की कोशिश करता था, जो सहयोग लिया तो ठीक है, जो सहयोग दिया तो ठीक है, न लिया न दिया तो गुड बाय, दूर रहो भाई, तुम उपेक्षा करो उसको। न सहयोग लेने को तैयार, न सहयोग देने को तैयार, केवल उपद्रव पैदा करना चाहता है। ऐसे तो उपेक्षा तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपने व्यापार कैसे करोगे? जब इस तरीके से आप लगे रहोगे ना इस अध्यात्म मार्ग में तो गुरु कृपा स्वतः ही होगी। कई बार सुना है ना कि बनारस में स्थिति ऐसी थी, इतनी गर्मी इतनी लू चलती रही, सब विद्यार्थी भाग गए, अकेला था। तो गुरु लोग हमको तुम भी जाओ, तो हुआ क्या अंत में? गुरु लोग रुक गए। ये युग तो गुरु कृपा और है क्या? तो हम लगे रहे ना, भले कोई साथ ना दे, जाए भाट में कोई, हमें क्या मानता, जहां जाने जाओ। और गुरु लोगों को आप लोग भी जाने जाइए, आप भी बनारस, हमें क्यों बोल रहे जाने के लिए? हम तपड़े को तैयार है यहाँ पे बैठे, जो आप लोग आज तक पढ़ा उसको पढ़ते रहेंगे बैठे बैठे। तो उन्होंने गए बड़ा जबरदस्त, तो जा ही नहीं, जाने को तैयार नहीं और लगे रहना चाहता है। तो बेचार ने 1,500 हजार खर्च करके उस समय में कूलर खरीदे, हमारे चक्कर में पढ़ाते रहे गर्मी में भी। तो वो होते नहीं, आप लगे रहो, दूसरों को मत देखो। हमें दूसरों को देखते तो दूसरों के साथ में भी खिसक जाता। जहाँ भाई चला था पंजाब या कहीं और घी खूब लाता, 2-2 कस्टर भर भर कर खाते रहता, साल भर बोस्ट ठंडा बनते रहता, क्या होता? मरने वाले शरीर को पाल पाल कर भैंस बना के क्या फायदा है? तो लक्ष्य पार हो जाए उसके बाद कुछ भी होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं यहाँ पर ये कि ये जो है आप करते समझना चाहिए स्वतंत्र प्रविद्या, ताकि सुख दुख प्राप्ति परिहार्य प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यता अवगमा।
कि सुख दुख प्राप्ति और परिहार के प्रवृत्ति और निवृत्ति का साध्यता यहां सिद्ध हो चुकी है। से प्रयोजन असकृत ब्रवीति, एक बार ने अनेक बार कहा हुआ है इस उपनिषद के अंदर प्रयोजन के बारे में, अलग अलग शब्दों के द्वारा कह दिया मोक्ष प्राप्ति फल ब्रह्मविद्या का। और विशिष्ट अधिकारी पर जब गुरु कृपा होती है तब उसे अवश्य प्राप्त होता है। स्मरण मात्रेण विस्मृत सुवर्ण लाभ है सुख प्राप्ति प्रसिद्ध है। देखो सोने का अंगूठी कहीं रखा, भूल गया, बड़ा दुखी था, स्मृति आई ओ अमुक जगह रखी हुई है, उतने से ही सुख हो जाता है। और तुरंत घर को फोन करेगा, अमुक जगह मेरे को याद आ गया, अमुक जगह देख लो। ओ पत्नी जाएगी, हाँ हाँ है, खबर दिया, फिर तो पूरा खुश हो जाता है। विस्मृत के स्मृति लाभ से प्राप्त हो जाने से आदमी जिस प्रकार से प्रसन्न होता है, ये भी वही हाल है हम लोगों का भी। तो विस्मृति हो चुकी है, मैं जीव हूं समझ रहा है। स्मृति हो जाए अहम ब्रह्मास्मि, तो जो आनंद होगा तो कहने की क्या जरूरत है। इसे रज्जु तत्व ज्ञान मात्र सर्पजन्य भय कंपादि दुख निवृत्ति प्रसिद्धेश्च। रज्जु तत्व का ज्ञान होने मात्र से जो पूर्व में भ्रांति हुई सर्पजन्य भय कंपादि दुख था, उसकी निवृत्ति भी सुप्रसिद्ध है दुनिया में। न प्रवृत्ति निवृत्ति साध्यत्व प्रयोजन से एकांतिकम, इसे प्रवृत्ति निवृत्ति साध्य प्रयोजन जो है एकांतिक कभी नहीं देखा गया। कहीं प्रवृत्ति सुख का साधन है, कहीं निवृत्ति सुख का साधन हो रहा है। अतो विश्रब्धम श्रुति ही, इसे श्रुति पर विश्वास करनी चाहिए। प्रयोजन संबंधम विद्याया असकृत ब्रवीति, क्योंकि प्रयोजन और संबंध को विद्या की असकृत एक बार में अनेक बार कर चुकी है। तस्मात् तत्प्रकाशक उपनिषदों व्याख्यात्म संभवती, इसलिए ऐसे पर विद्या का प्रकाशन करने वाली सुपरिषद का व्याख्यान करना योग्य ही है, उचित ही है। ऐसी इच्छा से व्याख्या किया जा रहा है तो अनुचित नहीं है। यच्चाहो एकदेशिना स्वाध्याय अध्ययन विदित अर्थोबोध फल से त्रैवर्णिक अधिकारत्वाद अधितोपनिषद जन्ये ब्रह्मज्ञाने अस्ति सर्वेशा अधिकार। अब पूर्व पक्ष के लिए अवतरणिका दे रहे हैं, इसको करेंगे।